चुके हैं BBRL और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2022 के एग्ज़ामिनेशन के बारे में। और जिन बच्चों का वर्कबुक या वाइवा नहीं हुआ है, ठीक है, या जिन्होंने वर्कबुक सबमिट नहीं करी है, या फिर वाइवा भी जिनका नहीं हुआ है, इसके साथ साथ असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, राइट, इस सभी के बारे में हम लोग इस पूरे सेशन के अंदर जानेंगे। अच्छा गाइज, अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप मुझे रजिस्टर करा सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई सवाल है? वर्कबुक, वाइवा, एग्जामिनेशन, असाइनमेंट? यस, एक और सवाल जो मुझसे लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो ये है कि सर रिजल्ट कब आएगा, राइट? रिजल्ट कब आएगा? इट इज़ रिलेटेड विद द एग्जामिनेशन सेक्शन। तो हम तीनों सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन के बारे में, देन विल बिगिन विद द वर्कबुक एंड वाइवा। इसके बाद हम लोग थर्ड सेशन यानी कि थर्ड पॉइंट विच इज़ असाइनमेंट, इसके बारे में सारी डिटेल्स बात करेंगे एक एक करके। ओके, सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट एग्जामिनेशन। अच्छा, आपके एग्जामिनेशंस जो होते हैं, मैं BBARL की बात कर रहा हूँ। BBARL, जिस भी स्टूडेंट का BBARIL कोर्स कोड है वो मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करे 8284x71188, राइट? आपका एक सेशन अलग से होगा। हम अभी BBARL के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड डो नॉट फॉरगेट टू व्हाट्सएप, बिकॉज आप लोगों के जो इग्नू की तरफ से बाकी इंडक्शन क्लासेस वगैरह हुई हैं वो RC3 की तरफ से तो हो गई हैं BBARIL वालों की, और बाकी सभी लोगों के बाकी सभी रीजनल सेंटर से हो सकती है। कब शुरू होंगी तो उसका डिटेल आप लोगों को आपके ईमेल पर आ जाएगा। एडमिशन कंफर्मेशन या बाकी और भी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं। आपके एग्ज़ाम ईयर में एक बार होते हैं। मैं BBARL की बात कर रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, राइट? BBARIL वाले व्हाट्सएप कर देंगे। खैर, साल में एक बार आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैंने अभी रजिस्टर किया है, क्या मैं सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम ईयर कंप्लीशन से पहले नहीं दे सकते, ठीक है? अगर आपका एग्ज़ाम छूट जाता है इन केस ऑफ मिसिंग एग्ज़ाम्स, तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो। जब भी आप एलिजिबल थे, अगर वो उस एलिजिबिलिटी के बाद कोई एग्जामिनेशन छूट जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने 2021 में जुलाई सेशन में मैंने एडमिशन लिया था, 2021 जुलाई सेशन का एडमिशन मैंने लिया था, और अभी क्या हुआ है मेरे साथ कि गड़बड़ एक हो गई। मैंने जो अभी अगस्त में एग्ज़ाम थे वो नहीं दिए थे, राइट? क्या अब मैं अपने एग्ज़ाम्स आने वाले दिसंबर में दे सकता हूँ? यस, यू आर एलिजिबल, बट जस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ड्यूरेशन, क्योंकि आपने एक 2021 की जुलाई से लेकर 2022 की जुलाई तक का टाइम पूरा किया है। सिर्फ एक ही साल तो कंप्लीट हुआ है, तो आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आप कभी भी दे सकते हो। अगस्त में नहीं दे पाए तो दिसंबर में दे दो, इस दिसंबर में नहीं दे पाओगे तो अगले जून में दे देना आप, राइट? बट आप एक बार ईयर कंप्लीट होने के बाद ही कोई एग्जाम दे सकते हो, राइट? यस, आगे। अच्छा, दूसरा सवाल, सर हमने एग्जामिनेशन तो दे दिया था, अब इसके रिजल्ट के बारे में बता दो भाई। जो रिजल्ट है वो आप लोगों के ना, देखिए, रिजल्ट के लिए 200 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं इन लोगों के पास, जिनके सब्जेक्ट के रिजल्ट इन्हें डिक्लेयर करने होते हैं। मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ। सो इट टेक्स अपडेट्स। ये रिजल्ट किस में अपडेट करेंगे? रिजल्ट में अपडेट्स आते हैं, और ये अपडेट्स अप टू 70 अपडेट्स तक जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? 70 अपडेट्स तक, ठीक है? जनरली BBARL का जो रिजल्ट है वो 9 से लेकर 9th अपडेट से लेकर 20th अपडेट के बीच में आ जाता है, राइट? ओके। अच्छा, बीच में होता क्या है कि जब भी आप लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो कुछ बच्चों के रिजल्ट आएंगे, कुछ बच्चों के रिजल्ट नहीं आएंगे। सर इसमें क्या गड़बड़ है? मेरा रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन जाहिद का नहीं आ रहा, ओके? कार्तिक का आ रहा है, जाहिद का नहीं आ रहा। तो भाई जाहिद बोलेगा कि सर मैंने भी तो एग्ज़ाम दिए थे कार्तिक के साथ, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा?
देखिए रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ओवरऑल पूरा रिजल्ट आएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। आपके रीजनल सेंटर वाले जो भी चेकर्स थे वो लोग अपना मार्क्स सबमिट करेंगे, उनको चेक किया जाएगा, क्रॉस चेकिंग होगी, फिर उसको अपडेट किया जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पे उसे डिस्प्ले किया जाता है। तो एकदम लास्ट वाले फेज़ में आप अपने मार्क्स देख पाते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर किसी का रिजल्ट पहले आ रहा है, किसी का बाद में आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस सभी रीजनल सेंटर्स के अंदर सभी चेकर्स द्वारा अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन है फंक्शंस का, इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बच्चों का असाइनमेंट के मार्क्स दिख रहे हैं, कुछ बच्चों के अपडेट हो चुके हैं, कुछ बच्चों के आगे अपडेट होने वाले होंगे। ये सारी बातें ज़रूरी हैं, वरना बाद में आप लोग एक दूसरे से पूछते रह जाते हो कि भाई ये बता दो, बहन ये बता दो। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ भी बढ़ेंगे। डोंट वरी, विल स्टार्ट द चैप्टर बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, ओके, राइट, यस। हाँ, तो रिज़ल्ट की मैंने आप लोगों को बता दी कि रिज़ल्ट आप लोगों का अभी जो एक्सपेक्टेड है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है, BBRL वालों की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, या आप ऐसे मान लीजिए 15 अक्टूबर तक आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये एक टेंटेटिव डेट है, इसके आसपास आप लोगों के रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा, आगे बात करें। सर मैं अगर किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो सकता हूँ, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, देखिए मैं सारे के सारे डायमेंशंस कवर करूँगा, सो इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स। शांति से बैठकर एक एक सवाल ध्यान से सुनेंगे। ये वही सवाल हैं जो आप लोग एक दूसरे से लगातार बार बार पूछते रहते हैं, और जिसके लिए आपको यहाँ से वहाँ, कभी कभी रीजनल सेंटर भी जाना पड़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे सवाल भी आपको मिस नहीं करने हैं। अगला, क्योंकि मैं सारे सवाल को इकट्ठा करके एक सेशन इसी वजह से मैंने लिया है आप लोगों का, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि किसी बच्चे को लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, मान लेते हैं आपने 4 एग्ज़ाम दिए, BRL 1, BRL 2, BRL 3 और BRL 4, ये 4 एग्ज़ाम आपने दिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बच्चे ने, उसको ऐसा खुद से महसूस हो रहा है। देखिए, जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं तो हमें ये पता होता है कि इसमें हम पास हो जाएंगे या नहीं होंगे। नहीं होने का साइन क्लियरली पता चल जाता है। मैंने 3 पेज ही लिखा है, अगर मैंने सारे आंसर्स मिला के 3 पेजेस में लिखा है, राइट, और मुझे पता है कि जो 3 पेज में भी लिखा है वो भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तो क्या मुझे 50 में से, जिसमें 26 पेजेस मुझे मिले थे, और उसमें सिर्फ 3 पेजेस लिख कर, जिसमें मुझे ये भी मालूम है कि आंसर सही नहीं है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? इसकी उम्मीद रख सकता हूं मैं? इसकी उम्मीद मुझे नहीं रखनी चाहिए। इस केस में आप लोग दिसंबर वाले एग्ज़ाम के टाइम पर, दिसंबर के लिए एग्ज़ाम फॉर्म जो निकला है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फिल कर दीजिए, राइट, क्योंकि आपका एक और 6 महीना ना ख़राब हो। समझ रहे हैं आप लोग? बिकॉज एवरी सिंगल मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट, और आप लोग पूरा 6 महीने कैसे वेट करेंगे उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए? और आपके सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर कैसे करोगे उसको? तो इसको अभी से निपटा दो, 2 महीना रहेगा, आप आराम से दिसंबर एग्ज़ाम के टाइम उस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर सकते हो जिसमें विच आर लाइकली टू, लाइक जिसमें लग रहा है आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, गड़बड़ जिसमें लग रही है। गड़बड़ लग रही है हमें, मान लेते हैं BRL 2 में, किसी का BRL 4 में, किसी का 1 में, 3 में, किसी में भी हो सकता है। तो आप उसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिए पहले से ही। सिर्फ 200 रुपये फ़ीस है, चाहे रिज़ल्ट आए चाहे ना आए, जिसमें डर लग रहा है उसमें 200 रुपये भरकर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिएगा, राइट। वरना अगर एक बार मौका निकल गया तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिर अगले साल ही भर पाएंगे, वो भी जुलाई के अंदर, जून जुलाई के आसपास। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, यस। जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो काउंट किए जाते हैं, यस। एक्चुअली ना ऐसा नहीं होता कि आप लोग अगर पहले वाले एग्ज़ाम में पास हो गए तो इस वाले एग्ज़ाम के मार्क्स लगेंगे ही नहीं, जाहिद।
अगर फेल हुए हो तभी इस वाले एग्ज़ाम के मार्क्स लगेंगे, राइट, वरना पहले वाले जो मार्क्स थे सिर्फ वही लगेंगे। यस ललित, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। जी, बाकी सभी लोगों के कोई और सवाल है आप लोगों के? आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम ओडीएल है। बीबीआरएल एक ओडीएल प्रोग्राम है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। बीबीआरएल कैसा प्रोग्राम है? ओडीएल। तो झूठे सपने दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, काउंसलिंग सेशंस होते हैं ये। आप इसके लिए आप अपने रीजनल सेंटर रिपोर्ट कर सकते हैं सेम बात के लिए, बिकॉज वी आर नॉट लाइबल एंड हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये बीबीआरएल सॉरी जो इग्नू है वो आपको 20 के आसपास काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कराता है पूरे साल के अंदर, राइट। यस, हाँ, किसी का और कोई सवाल? आगे बढ़े। यस यस, इट्स तिवारी और ललित, आप लोगों ने हैंड रेज किया है, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आपने अच्छा, आपने अगस्त में अभी एग्ज़ाम नहीं दिया था और अभी आप दिसंबर में भी नहीं देना चाह रहे क्योंकि प्रिपरेशन कम है, ऐसा? नहीं तो कंपलसरी नहीं है। अगर आप अगस्त में दिया है, सब में पास हो जाओगे तो क्यों देना है एग्ज़ाम? इट्स नॉट कंपलसरी, इट इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स ओनली जिन्होंने एग्ज़ाम या तो मिस कर दिया है या तो उन्हें लग रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रह जाएंगे किसी भी रीज़न की वजह से, कम लिखा है या इफेक्टिव नहीं लिखा है या कुछ भी ऐसा कुछ रहता है तो। यस, देखिए, मुझे तो ये मालूम होता है कि जब मैं एग्ज़ाम लिख कर आता हूँ तो मैं पास हूँ या फेल हूँ, इतना तो पता रहता है, राइट। हाँ, तो वो मैं वही बोल रहा हूँ कि 200 रुपये आपको भर देने से कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर तक रिज़ल्ट लेट नहीं होगा आपका। एग्ज़ाम फॉर्म भर देने से आपको ये सहूलियत मिल जाएगी कि आपका कम से कम एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है। इन केस अगर कहीं गड़बड़ होती भी है तो आपने फॉर्म भरा हुआ है। 200 रुपये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इट्स लाइक चाट पापड़ी मनी, 200 रुपये सिर्फ। और इससे आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि अगर गड़बड़ रही भी तो आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा और उसमें पास हो गए, राइट, कोई बात नहीं। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म जो है, वैसे तो इग्नू कोई भी पैसा वापस नहीं करता है। 2 कंडीशन हो सकती है कि ये अगले एग्ज़ाम के अंदर आपके 200 रुपये लगा लेंगे, ठीक है, या फिर ये 200 रुपये आपके चले जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ये आपको अपने रिस्क पे लगाना है। मैं तो बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके 6 महीने और ख़राब ना हो। तो 6 महीने की कॉस्ट अगर मुझे 200 रुपये देखनी पड़े तो मैं तो लगा दूंगा मेरे बिहाफ पे, राइट। फर्स्ट ईयर के सारे एग्ज़ाम्स आप सेकेंड ईयर में दे सकते हो। यस जी जाहिद, फेल तो नहीं, हाँ, फेल होने के चांसेस बहुत कम है। नहीं, आपको नहीं भरना चाहिए। क्यों भरोगे? टेंशन क्यों ले रहे हो? छोड़ दो, यू आर क्लियर। आप अभी स्टार्टिंग से क्लास में हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, राइट। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 15 अक्टूबर के आसपास ये टेंटेटिव है, रिज़ल्ट आ सकता है। 200 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं और बहुत सारे अपडेट आते हैं रिजल्ट्स के, राइट। तो अभी 5th या 6th अपडेट आया है, अपडेट आते रहेंगे, 10th 11th अपडेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है। यस इट्स तिवारी जी, प्लीज़ पूछिए। अगले जून में दे सकता है, उस जून में भी छूट गया तो अगले दिसंबर में दे सकता है, उस दिसंबर में भी छूट गया तो अगले जून में दे सकता है। एक हमारे पास जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट उसके बाद ही डिक्लेयर होगा और आपके रिज़ल्ट पर बस ये लिखा रहेगा कि जब आपने पास किया होगा।
और इस केस में आपको जब आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं, किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। बाकी तो कोई गड़बड़ नहीं है, रिजल्ट सबका सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें, कोई कम मार्क्स नहीं मिलते हैं ऐसा करने से। जितना लिखोगे उतना ही नंबर मिलेगा। जी प्रियंका, प्लीज़ सवाल पूछिए। ललित, आपका कोई सवाल? ठीक है। इट्स तिवारी, आपका कोई सवाल? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं। जी प्लीज़ बताइए। देखिए, जब भी हम असाइनमेंट्स के बारे में अगर मैं असाइनमेंट्स की बात करूं, तो असाइनमेंट्स आप लोगों को जो भी लिखने होते हैं वो सिर्फ बुक से लिखने होते हैं। मतलब ज़्यादा मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप बुक से लिखो और आप इंटरनेट की हेल्प ले लो, ठीक है। अगर आप कॉपी करते हो तो इग्नू की जो मास कॉपिंग टीम है ना, वो इस बात को चेक करती है और आपको डिस्क्रिपेंसी मिल जाएगी। फिर वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कि आप मास कॉपी की वजह से बहुत सारे लोगों ने सेम सेम लिखा है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं लगने वाले अब, ठीक है। इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ दोबारा से सबमिट करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिर्फ अगेन सबमिशन लेते हैं, रीसबमिशन ले लेते हैं, और किसी किसी केस के अंदर ये डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि मास कॉपिंग का मतलब होता है कि जब बहुत सारे आंसर सिमिलर सिमिलर से लगें कि भैया तुम, और वो एक साथ ही, ठीक है, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं है। जी जी, देखिए, ये रीजनल सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि जब भी आपका वाइवा होगा या किसी तरीके से आपको बुलाया जाएगा, तो वो आपसे बोल सकते हैं कि वर्कबुक या असाइनमेंट दोनों ऑनलाइन भी सबमिट करो और ऑफलाइन भी सबमिट करो। सो दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रीजनल सेंटर। वो दोनों तरीके से आपसे मंगा सकते हैं। कई बच्चे पता है बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं चाहत ने असाइनमेंट बना लिया, अब अनिकेत बोलेंगे कि भाई ऐसा करो, चाहत असाइनमेंट मुझे दे दो, आपका पहला पेज हटा के मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और हम दोनों सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन। मैंने तो बनाए नहीं थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप दोनों का नाम लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग ऐसा करते हैं तो वो डिस्क्रिपेंसी आएगी और किसी दोनों से फिर क्या मंगाया जाएगा कि फ़िज़िकल कॉपी जमा कराओ। जिसकी फ़िज़िकल कॉपी जमा होगी सिर्फ उसी के मार्क्स लगते हैं, जिसकी फ़िज़िकल कॉपी एब्सेंट रहेगी उसके मार्क्स नहीं लगेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि रिज़ल्ट, जो भी रिज़ल्ट है वो 15 अक्टूबर के बाद चेक कीजिएगा, उसमें कोई गड़बड़ रहती है फिर बात करेंगे इस बारे में। सारे रिज़ल्ट्स 15 अक्टूबर के बाद ही डिस्प्ले होंगे, ठीक है। यस, हाँ, अब आगे जी प्लीज़। ठीक है। देखिए, 3 महीने आपने सिर्फ 1 महीने किया है या 1 महीने से ज़्यादा? पूरे 3 महीने किया तो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए। उनसे बोलिए कि मुझे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दीजिए। अगर आपने 3 महीने काम कराया है तो ये आपका राइट है। लव, जी, आप बोल दीजिए मैं डिसिप्लिनरी एक्शन ले लूँगा। फिर हम, आपके पास पूरा राइट है, आप पुलिस पे जा सकते हैं और आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं उनसे। बचते हैं ये ऐसा करने से, पूरा राइट है आपके पास। आपने उनके पास थोड़ी काम आपने उनके पास थोड़ी काम किया है जिन्होंने आपको इंटर्नशिप के लिए बैठाया था। टीचर्स थोड़ी देंगे आपको सर्टिफिकेट। जो कंपनियां आपको ले जा रही हैं, ये उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी दें, राइट। और अगर आपने 3 महीने काम किया है तो सैलरी स्लिप आपको मिलती रहे। सैलरी स्लिप तो मिलती होगी, या कैश देते थे वो आपको?
तो फिर ये अनएथिकल तरीके से मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये हो सकता है कि गलत हूँ मैं, बट आपको सैलरी बोलिए कि मेरा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ पे, आपका कोई आईडी कार्ड वगैरह बना हो, कुछ आपको एम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह मिला हो, तो इसके लिए आप वहाँ पे मांग सकते हैं, वरना आप, ठीक है, तो उनसे बोलिएगा कि मुझे इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे दीजिए, वरना अगर वो बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से मना करते हैं तो आप भी अपनी तरीके से बात कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट 3 महीने का, जितने भी देर आपने काम किया है उतने दिन का, ठीक है। यस यस, बाकी सभी लोगों के सवाल आगे, चलिए आगे बात करते हैं अब वर्कबुक और वाइवा के बारे में। एग्जाम, जी जी प्रतीक, हाँ, हम्म, सवाल कंप्लीट कीजिए जी। ये सेशन ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, मैंने इस सवाल का जवाब पहले दे दिया, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। यस, अगला सवाल, चलिए हम बात कर लेते हैं वर्कबुक और वाइवा के बारे में। अब वर्कबुक और वाइवा आप लोगों का क्योंकि 1 साल है, तो जुलाई 21 से लेकर जुलाई 22 के बीच का पूरा 1 साल आपका कंप्लीट हुआ है, राइट। अब यहाँ पे 1 साल जो कंप्लीट हुआ है, इसके अंदर आपको पहले ईयर का इंटर्नशिप एंड वाइवा बॉस, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर का इंटर्नशिप एंड वाइवा बॉस, राइट, ये आपका कंप्लीट पहले ही आपको सबमिट कर देना था, पिछले जब भी सबमिशन डेट थी दिसंबर के आसपास, जनवरी तक गई थी शायद ये पिछले साल, है ना, तो आप वहाँ पर आसानी से कर सकते थे, राइट। अच्छा, जिन लोगों ने इंटर्नशिप की ही नहीं है सर वो कैसे करें? मुझे तो इंटर्नशिप ना ही मिली, मैं वहाँ पे गया भी था, कुछ बच्चों को नहीं भी मिली, कुछ बच्चों को मिली भी है, और कुछ बच्चे जा ही नहीं पाए, उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, और किन्हीं बच्चों को ये भी नहीं पता कि इंटर्नशिप जैसा कुछ है भी, करना भी होता है। सो इंटर्नशिप इज़ कंपलसरी इन फर्स्ट ईयर। आपको किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर, राइट, किसी भी रिटेल फंक्शन को आपको परफॉर्म करना है, कोई भी रिटेल फंक्शन होना चाहिए। इसके लिए आप रेफ़र करेंगे BRL 1 चैप्टर 3, राइट। उसमें से जितने भी फॉर्मेट आते हैं, आप पूछते हैं सर कौन से जॉब किस दुकान में काम कर सकते हैं, कहाँ काम कर सकते हैं, तो BRL 1 चैप्टर 3 आप रेफ़र करें। उसमें से जितने भी फॉर्मेट आते हैं, उन सभी फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट में आप 3 महीने तक इंटर्नशिप कर सकते हैं, और वहाँ से मिला हुआ सर्टिफिकेट और उनसे मिला हुआ स्टैम्प आपको आपकी वर्कबुक पर लगाना है। अब ये वर्कबुक पे कहाँ लगाना है? वर्कबुक की पेज नंबर 3, वर्कबुक का पेज नंबर 3, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। कौन सा पेज है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। इस पर आप लोगों को क्या क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। आपको स्टैम्प चाहिए, जस्ट अ मिनट, मैं आऊँगा आपके सवाल पे जाहिर। आपको चाहिए स्टैम्प ऑफ सुपरवाइज़र, आपको सिग्नेचर चाहिए ऑफ द सेम, मतलब सुपरवाइज़र का ही, राइट। आपकी शॉप का एड्रेस, स्टोर का एड्रेस या वेयर हाउस का एड्रेस, जहाँ भी आपने काम किया है वहाँ का एड्रेस, और कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो, या फिर कॉन्टैक्ट। ये आप लोगों को कंपनी सेक्शन में फिल करना है। सेल्फ सेक्शन में आपकी डिटेल होंगी, आपका नाम, कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, राइट, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको यहाँ पर फिल करना होगा आपके सेक्शन में। ये पेज नंबर 3 पर आप देख पाएंगे, वर्कबुक की पेज नंबर 3 पर आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी का पेज मिल जाएगा। मैं ना इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा, जिससे आप एक मॉडल कैसे फिल करना है उसका एक नमूना आप देख पाएँ, सैम्पल पेज देख पाएँ कि कैसे कैसे आपको फिल करना है। कभी कभी ये थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि सर कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि एक ही ओरिजिनल बुक है
और उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो बार बार काटा पीटी सही नहीं होती, तो इसलिए मैं एक सैम्पल पेज लगा दूंगा कि आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी कैसे फिल करना है, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप के बारे में। जी जाहिद प्लीज़ सवाल पूछिए। 8 घंटे लगातार इसका क्या प्रोग्राम है, आपको इंटर्नशिप कितनी करनी है, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। 8 आवर्स 6 days इन अ वीक, फॉर 3 months। ये एक आइडियल डिस्क्रिप्शन है जो आपको इंटर्नशिप के दौरान फुलफिल करना है। मैं इस सेशन के अंदर जितनी भी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट ऑल आर एथिकल, दैट ऑल आर टू बी डन, और यही आपको करना है, यही इसी तरीके से आपका प्रोग्राम आपको सजेशंस देता है, राइट। यस जी, मैंने ये कहा BRL 1 चैप्टर 3 में जितने भी फॉर्मेट्स हैं उसमें कोई भी एक फॉर्मेट चूज कर सकते हो। रेफर फॉर इंटर्नशिप स्टोर्स, रेफरेंस क्या है मेरा कि BRL 1 के चैप्टर 3 में जितने भी स्टोर्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी एक स्टोर चूज करो, वहाँ पे काम करो। उसके अंदर जितने भी फंक्शंस आते हैं उनमें से कोई भी एक फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो 3 महीने के लिए, ठीक है। बस उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सर्टिफिकेट उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा स्टैम्प और सिग्नेचर आपको मैंडेटरी है आपकी वर्कबुक के ऊपर, जिसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी नहीं आती। अगर आपने किसी कंपनी में काम किया और उसका सिग्नेचर नहीं लगाया, या फिर किसी और कंपनी में काम करके किसी दूसरी कंपनी का स्टैंप लगा दिया, तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डेटा मिसमैच। जो इन्फॉर्मेशन आपने पूरी दी है उसमें इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से ही कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। मान लेते हैं मैंने बिग बाज़ार का स्टैंप लगाया लेकिन मैंने काम रिलायंस के ऊपर मैंने पूरी वर्कबुक लिखी हुई है, तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी और मेरी वर्कबुक वापस आ जाएगी और कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगले 6 महीने में मुझे दोबारा से वर्कबुक फिल करके जमा करनी दोबारा पड़ेगी, राइट। तो ऐसा ना हो इसीलिए आप बिल्कुल पूरे के पूरे स्टेप्स फॉलो कीजिए, राइट। सेकेंड ईयर की वर्कबुक के अंदर जी जी इनकी कोई ज़रूरत नहीं, राइट। सेकेंड ईयर की जो वर्कबुक है इसके अंदर आप लोगों के पास ये बहुत ही छोटी वर्कबुक है, इट्स अबाउट 40 पेजेस। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके के स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको किस बेसिस पे लिखोगे, जिस बेसिस पर आपने राइट ऑन द बेसिस ऑफ, मेरा जो सजेशन है राइट ऑन द बेसिस ऑफ BRL 5। यस हाँ प्लीज, इट्स तिवारी, सवाल पूछिए। देखिए मेरा सजेशन ऐसा है, 5 के बेसिस का मतलब है जो कंपनी आपने BRL 5 के अंदर चूज करी थी सिमिलर उसी कंपनी के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख दो, दोबारा इंटर्नशिप या ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एज अ विजिटर भी आप इसे फिल कर सकते हो। एज अ विजिटर आपको इंटर्नशिप नहीं मिली, सॉरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर आपको नहीं मिलती है तब आप ऐसा करोगे, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको मिल ही जाए। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गला खराब है मेरा। यस क्या आप स्टार्टिंग से सेशन में हैं तिवारी? ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, राइट, क्योंकि मुझे पुराना वाला डिस्कशन दोबारा से करना पड़ेगा। जी ये पूरा सेशन यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, आप इसे देख पाएंगे, ठीक है। हाँ अगला सवाल विद्यार्थियों, अच्छा मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, सेकेंड ईयर की जो वर्कबुक है ये आप लोगों को एज अ विजिटर भी फिल कर सकते हो। 40 पेजेस की है, स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसके अंदर और किसी भी तरीके का स्टैम्प सिग्नेचर आपको नहीं चाहिए होगा, आपको बस अपनी इन्फॉर्मेशन इस बुक के पेजेस पर, फर्स्ट पेज पर आपको लिखनी है, खुद से ही लिखनी है, नाम, एनरोलमेंट नंबर, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जिससे अगर उनको कहीं कांटेक्ट करना भी हो तो आपके सारे कांटेक्ट डिटेल्स वहाँ पर हों, आपका एनरोलमेंट आईडी भी हो और आपका नाम भी हो, जिससे वो पता लगा पाएँ किस बच्चे की ये वर्कबुक है, राइट। थर्ड ईयर के पास भी सेम सिमिलर सा केस है, थर्ड ईयर के बारे में बात करेंगे जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तब, मतलब सिमिलर सा केस है, उस बारे में थोड़ी सी उसके अंदर अलग इन्फॉर्मेशन है तो वो तब दी जाएगी, अभी देखिए कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। यस
तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की वर्कबुक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। अच्छा, एक चीज़ और, कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर की वर्कबुक जमा कर दी, वाइवा का इन्फॉर्मेशन नहीं आया। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वाइवा के रिगार्डिंग, वो आपको या तो कॉल से आएगा, ईमेल से आएगा, व्हाट्सएप से आएगा, राइट। पर आप ये कैसे वेरीफाई करोगे कि हमारे रीजनल सेंटर से ही है? आप लोगों को अपने रीजनल सेंटर जाके विजिट कर लेना है, पता कर लेना है, राइट। और अगर कोई लिस्ट आती है सभी बच्चों के नाम से, तब तो वो ज़्यादा जेन्युइन है। या फिर अगर आपके पुराने टीचर्स जिन्होंने आपके साथ काउंसलिंग सेशन किया है वो बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही है वो, राइट। क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने मुझे रिपोर्ट किया कि सर कोई मुझे फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कि वो बोल रहा है कि मेरे पास आया है और हम सब चल रहे हैं। हाँ, ललित, आपकी जो BBA RIL के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी, आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए। श्योरली आई विल वर्क ऑन दैट। और आप लोगों के लिए पूरा सेशन बिल्कुल अलग रहेगा। सो अगेन आई एम सेइंग, फॉर BBA RIL द होल प्रोग्राम इज डिफरेंट, पूरा सिलेबस अलग है। यस, विजिट योर रीजनल सेंटर। रिजल्ट 15 अक्टूबर। ओके, अगला कोई सवाल? RL की रिटेल, RIL की भी रिटेल है, लेकिन उनका प्रोग्राम अलग है। हाँ, उनका प्रोग्राम अलग है जी। उसके अंदर अकाउंटिंग भी है, मैथमेटिक्स भी है, आपका इजी है। उनका थोड़ा सा सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं और उनके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है, राइट। तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यस। और कोई सवाल वर्कबुक से रिलेटेड आप लोगों के? मैं असाइनमेंट की इस बार के ऊपर इसके बाद आऊँगा। अभी मैं वर्कबुक के बाद, मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट किए। इसके बाद हम लोगों ने बात करी वर्कबुक के बारे में। अभी दोबारा से असाइनमेंट के ऊपर आएंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए जी। वो एग्जामिनेशन और वर्कबुक से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज़। विदाउट सबमिशन डेट कैसे हो जाएगी? एडमिशन लेते ही हो जाएगा क्या? या हम अपनी मर्जी से सबमिट कर देंगे? हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं क्या? जब कभी भी जब हमारा मन करे। लव जी जी जी, ऐसा ही होता है जी जी। जब भी सबमिशन के लिए वो बुलाएंगे, सबमिशन एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तभी आपको सबमिट करना है। बिकॉज ये एक पूरे प्रोसीजर में होता है। और अगर आप जाकर दे भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी वर्कबुक मिस ना हो जाए। तो आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपकी पूरी मेहनत कहीं गायब हो जाए, राइट। कोई भी नहीं चाहेगा। तो जब भी वो मंगाएं तभी आपको सबमिट करना है, उससे पहले उसके बाद में नहीं करना। हाँ, वर्कबुक और असाइनमेंट के मार्क्स आप लोगों को रिजल्ट के साथ ही पता लगेंगे, राइट। और अगर नहीं आते हैं तो इसके बारे में बात रिजल्ट आने के बाद करूंगा मैं, ठीक है? क्लियर? चलिए, क्योंकि बहुत सारी ओवर इन्फॉर्मेशन भी मिस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है कि सर ने ऐसा नहीं ऐसा बोला था। इसीलिए थोड़ी थोड़ी जो सही जानकारी आप लोगों के पास एक लिमिटेड फॉर्म के अंदर आराम से पहुंच जाए, जिसको आप बाद में पजल्ड ना हो जाए, जिससे ये आप लोगों को बताया जा रहा है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट्स की, राइट। अच्छा, असाइनमेंट्स आप लोगों को साल में एक बार सबमिट करने होते हैं, क्योंकि आप जुलाई सेशन के हैं। तो जुलाई सेशन के लिए जो सबमिशन डेट होती है वो सितंबर के आसपास होती है। मार्च तक होती है, माफ़ी चाहूँगा, मार्च तक होती है जुलाई सेशन वालों के लिए। जब भी दिसंबर से पहले जब भी असाइनमेंट रिलीज़ हो रहे हैं तो उनके पास मार्च की कोई डेट होती है। मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से 15 मार्च की बात कर लेता हूँ। 15 मार्च, अगर इस साल अभी असाइनमेंट रिलीज़ हो गए हैं तो आप अगले साल मार्च तक आराम से अपनी वर्कबुक सबमिट कर सकते हैं, या फिर उससे पहले अगर सबमिशन डेट्स आ जाती हैं तो। ये बात भी मैं कह रहा हूँ कि मार्च से पहले भी सबमिट कर सकते हैं, बट ऑन सबमिशन डेट्स, जैसे ही सबमिशन एक्सेप्ट करने लग जाए, राइट, आपके रीजनल सेंटर्स। तो ये जो आपके रीजनल सेंटर्स हैं ये आपके सबमिशन एक्सेप्ट करेंगे बिफोर और आफ्टर द 15 मार्च। देन ओनली यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट्स। आपको असाइनमेंट किसी भी तरीके से डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है, मेरा मतलब है कॉपी नहीं करना है, समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, डू नॉट कॉपी
इससे होगा क्या, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नुकसान विद्यार्थी का होगा जो ऐसा करेगा, राइट। डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी जिसकी वजह से आपका तो 1 साल खराब होगा ही होगा, मतलब असाइनमेंट के लिए, और आपकी मेहनत भी जाएगी, और इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रहती हैं, वो सारी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो जाएंगी। डिस्क्रिपेंसी कब आती है, मास कॉपिंग के केस में, ठीक है। मास कॉपिंग में जब बहुत सारे लोग एक जैसा ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो एक बात आप लोगों को इस बात के लिए थोड़ी सी जानकारी ऐसे दे दूं, कैसे पता लगाते हैं सर वो, जब आपके मोबाइल फ़ोन में 2 फोटो एक जैसी होती है तो आपका मोबाइल फ़ोन बता देता है ना, चाहे वो 6,000 रुपये का ही मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, वो ये बता देगा कि देर आर 2 सिमिलर फोटोज, बता देता है, यस और नो, आर यू गाइस देयर। इवन 6,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन भी ये बता देता है कि कितने सारे फोटोज़ सेम हैं। तो आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास पाल्गेरिज्म चेक करने के लिए एक पूरा सिस्टम हो सकता है, एक छोटी सी वेबसाइट भी कोई बना दे तो बहुत ही आसानी से 2 डॉक्यूमेंट्स को आराम से चेक किया जा सकता है कि इसके अंदर कितना % मैच या मिसमैच है, ठीक है। तो हमसे ज़्यादा तेज़ AI है। तो इस बारे में बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचें कि हमने कर दिया और हो जाएगा, है ना। सो थोड़ा सा बच के, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा करना ही क्यों है जब आपको पूरा लिखना ही है, राइट। तो आप ऐसा ना करें। अच्छा, असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं ये जब भी आप सबमिट करते हैं उससे 4 से 6 महीने के अंदर अपडेट हो जाते हैं। यस, इट टेक्स टाइम। पिछले डेटाज के हिसाब से बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये जो स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते हैं उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ, राइट। जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं स्टूडेंट से कि आपने कब सबमिट किया था और उनका रिजल्ट कब आया है, इसके बिहाफ पे जब भी वो सबमिट करते हैं 4 से 6 महीने पूरे प्रोसेस में लगभग सभी बच्चों के मार्क्स आने में लग जाता है। फिर भी कभी कभी किसी बच्चे का ये ऐसा भी हो जाता है कि कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं आते। इस केस में वी नीड टू राइट टू द रीजनल सेंटर, राइट, फॉर मिसिंग असाइनमेंट। एक सेकेंड, राइट। जो भी आपका असाइनमेंट मार्क्स मिसिंग है उसके लिए आप रीजनल सेंटर को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सर मेरा जो मार्क्स है वो नहीं आ रहा है, राइट। और आप फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं रीजनल सेंटर, और इसमें आपको स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर 2 जगह विजिट करना पड़ सकता है, ठीक है। और या फिर इन दोनों को कांटेक्ट करना पड़ सकता है वर्चुअली, ओवर कॉल और ईमेल। यस, मिनिमम पीरियड फॉर इंटर्नशिप इज़ 3 मंथ। मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर लिया है कि 8 घंटे डेली, 8 आवर्स डेली फॉर 6 days इन अ वीक एंड टोटल ड्यूरेशन 3 months। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। हमारा यूट्यूब चैनल लिंक है https://youtube.com/c और BBARL, राइट। यस, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे BBARL, आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी, 2 महीने की मिली थी तो 2 महीने के बिहाफ पर आप अपना इंटर्नशिप लिख सकते हैं जी। मैंने आपको कहा BRL 1 चैप्टर 3 रेफरेंस दिया था ना, कहाँ जाना है आपको पता करने के लिए, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। BRL 1 के चैप्टर 3 के अंदर जितने भी फॉर्मेट्स हैं, उसके अंदर जितनी भी जॉब्स हैं, वो सारी कर सकते हैं आप। या फिर आप दूसरा चैप्टर भी रेफर कर सकते हैं, चैप्टर 10, राइट, BRL 1 का ही चैप्टर 10 और चैप्टर 3, इसके अंदर जितने भी फॉर्मेट, जितनी भी जॉब्स हैं, उन सब में से कोई भी एक सिंगल जॉब और सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो आप, राइट। यस जी। और कोई सवाल? माफ़ी चाहता हूँ मैं थोड़ा हार्श साउंड कर रहा हूँगा, बट इससे जो एक्स्ट्रा समय लगने वाला होता है वो मैं बचा लेता हूँ, ठीक। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से,
राइट, यस। और कोई सवाल आप लोगों के? असाइनमेंट, वर्कबुक और एग्जामिनेशन या फिर रिजल्ट के अलावा सब कुछ क्लियर है? यस। सर, जो वर्कबुक में स्टैम्प लगी है वो उस कंपनी की है जो नाइकी स्टोर ओन करता है, उसका नाम डिफरेंट है। अच्छा, जिस कंपनी पे आपने लिखा है, मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि मैं जॉकी में काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई वर्क फॉर जॉकी, राइट, बट मेरे पास जो स्टैम्प है वो पेज इंडस्ट्रीज़ का है। अब मैं पेज की तरफ से हूँ, राइट, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी तरफ से मैं हो सकता है मर्चेंडाइजर हूँ, बाइंग एजेंट हूँ, कोई भी हो सकता हूँ। तो मेरे पास अगर पेज का स्टैम्प है और मैंने लिखा पूरा जॉकी के ऊपर है तो बिल्कुल करेक्ट है ये, राइट, इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। मान लेते हैं मेरा नाम धनपत लाल है और मैंने बाटा की फ्रेंचाइजी ले रखी है, राइट, तो बाटा धनपत लाल फ्रेंचाइजी, मैं लिखूंगा धनपत लाल के बारे में लेकिन स्टैम्प लगाऊंगा बाटा का, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हुई? ठीक है, यस। नाउ सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आप लोगों के और कोई डाउट्स हैं तो मैं कवर अप करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जी प्लीज सवाल पूछिए। जी कृष्णा, सवाल पूछिए। वेरी गुड आफ्टरनून। जी मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में एक बार बता देता हूँ। सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट रहेगा, सेकेंड ईयर के बारे में पीपीटी के ऊपर बात कर लेते हैं इसमें, राइट, जस्ट अ मिनट। क्या आप लोगों को ये पीडीएफ दिख रही है? यस, ये पूरा का पूरा सेकेंड ईयर का सिलेबस है आप लोगों का, एडवांस डिप्लोमा इन रिटेलिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो BRL 6 जो कि बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग पार्ट 1 है, ये 4 क्रेडिट का है। ऐसे ही आपके पास पूरे 6 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 6। और सर ये 7th सब्जेक्ट, ये आपका वर्कबुक है जिसके अंदर आपका 8 क्रेडिट यानी कि 100 मार्क्स का आपका वर्कबुक और वाइवा वॉस है। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट है 32 क्रेडिट्स का है। और एक क्रेडिट कितने नंबर का होता है? एक क्रेडिट का मतलब होता है 12.5 नंबर, 12.5 मार्क्स। ओके, राइट। चलिए, सो BRL 6 यानी कि बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग पार्ट 1। BRL 7 के अंदर हम स्टोर ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। BRL 8 के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज। और BCOA 001 यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। AMK 1 मार्केटिंग और इको 1 के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। BRLT 9 जो होगी वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और वाइवा वॉस के बारे में होगी। इनके सब्जेक्ट की अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो BRL 6 के अंदर आपको 11 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, राइट। अगर आप हमसे क्लासेस ले रहे हो तो इसकी टोटल कॉस्ट होगी 2000 रुपये ओनली। फॉर 7 BRL 7 इट विल देयर विल बी 11 चैप्टर्स, राइट, अगेन with the same tuition fee. And for BRL 8 there will be 11 chapters again, and for BCOA 1 there will be 9 chapters, but in two different sections. ब्लॉक 1 आपकी बिजनेस इंग्लिश होगी, ब्लॉक 2 आपका एंटरप्रेन्योरशिप के बिहाफ पर होगा, राइट। AMK 1 जो कि मार्केटिंग है, इसमें 5 ब्लॉक आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला मार्केटिंग, दूसरा प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। इसकी फीस 3000 के आसपास है। इको 1 आप लोगों को 5 ब्लॉक यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग, बिजनेस सर्विसेज, गवर्नमेंट इन बिजनेस एंड बिजनेसेस, राइट, यस। तो अगर आप क्लासेस में एनरोल करते हो तो आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, वर्कबुक गाइडेंस, असाइनमेंट, डाउट सेशंस, एग्जाम प्रैक्टिस पेपर्स और एक क्रैश कोर्स, राइट, जो कि पूरे के पूरे एग्जाम के लिए होता है, वो आप लोगों को पूरा मिलने वाला है इसके साथ। टोटल फीस 14,000 है। अगर आप अभी एनरोल करते हो पूरे ईयर के लिए तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 12,000, बट
मैं आप लोगों को एक स्पेशल बात भी बता देता हूँ कि पूरे साल की फ़ीस वैसे 1500 रुपये पर मंथ से थी. दैट विल कॉस्ट अराउंड 10 मंथ के लिए, 9 to 10 मंथ के लिए अगर आप देखेंगे तो 15,000 के आसपास, 13,500 या 15,000 को आपको कॉस्ट करेगा. बट नाउ ऑन दिस केस we are charging only 10,000 as per now, right? Not even the 12,000 as well. So what you can do, आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10,000 में आपका 2 बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. एक बार रेगुलर बिहाफ पर और दोबारा क्रैश कोर्स के बिहाफ पर. किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप रह जाते हैं तो 6 मंथ का इंश्योरेंस भी हम लोग आपको देते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लेते हैं आप जून एग्ज़ाम में 6 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अब वो किसी भी रीज़न की वजह से आपने छुट्टी कर ली, आपका कोई सब्जेक्ट मिस हो गया, आप गांव चले गए, कुछ भी हो गया, कोई भी एक सब्जेक्ट मिस होता है, तो अगले दिसंबर तक भी हम आपको उसकी प्रिपरेशन कराएंगे विदाउट एनी एडिशनल फीस, राइट? सो दिस इज़ द होल कोर्स सिलेबस. और मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया और फीस भी आप लोगों को इसके साथ बता दी है. तो अगले 10 महीने, 9-10 महीने आप मुझसे पढ़ने वाले हैं. अगले साल 30 जून तक की ये सारी फीस आप लोगों के लिए है, विच इज़ ओनली 10,000 रुपीज़. ओके, चलिए. सारी क्लासेस लाइव होंगी, कुछ क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी, और एग्ज़ाम के टाइम एक पूरा क्रैश कोर्स जिसमें दोबारा से पूरा सिलेबस हम लोग रिवाइज करा देते हैं, दैट विल बी देयर. आलोक, आप तो 3rd ईयर में हैं? यस. सेकेंड ईयर में. ओके. चलिए, और कोई डाउट्स गाइज आप लोगों के? सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. और अगर आपको ये क्लासेस लेनी है तो आपको कहाँ कांटेक्ट करना है? 828-4x7, ये मैं नीचे नंबर हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पर आपको कांटेक्ट करना है. और या फिर आप ईमेल लिख सकते हो info@bbrl.com, राइट? info@bbarl.com. ओके, चलिए. तो सेकेंड ईयर की टोटल फीस जो है वो है 10,000 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑल द कोर्सेज. कोई एडिशनल फीस आपसे बाद में नहीं ली जाएगी कोर्स के रिगार्डिंग, मतलब क्लासेस के रिगार्डिंग, राइट? कॉन्टैक्ट नंबर जो है विच इज़ 828-4x7-188. अच्छा, बाद में हम लोग एग्ज़ाम से पहले ना क्रैश कोर्स रिलीज़ करते हैं. अगर आप लोग इसमें से कोई भी नहीं ले रहे तो आप लोग एग्ज़ाम के टाइम हम लोग एक क्रैश कोर्स रिलीज़ करते हैं. उसकी फ़ीस होगी 6,500 to 7,000 रुपीज़. वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें भी 1 महीने के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है, राइट? ये एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ये अराउंड 80 आवर्स के आसपास की क्लासेस होती हैं आपकी, राइट? 1 मंथ के अंदर 80 आवर्स तक आप लोगों को क्लासेस करा दी जाती है, मॉर्निंग इवनिंग मिला के. ओके, सो दैट विल कॉस्ट यू एट दैट टाइम 6,000 to 7,000 रुपीज़. तो अभी आपको एक तो नॉर्मल क्लासेस भी मिलेंगी, क्रैश कोर्स भी मिलेगा, प्लस में 6 मंथ का एश्योरेंस भी मिल रहा है कि अगर कोई सब्जेक्ट रह भी जाता है तो अगले 6 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल फीस, राइट? चलिए. सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. माय नेम इज कशिम कनौजिया, साइनिंग ऑफ.